नमस्कार। आज हम हिंदी भाषा की 8वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक ज्ञान सागर के पाठ 20 ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से के प्रश्न करेंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि सभी की हेल्प हो सके। तो आइए प्रश्न शुरू करते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है पाठ में से, ईर्ष्या का अनोखा वरदान क्या है? तो आइए देखते हैं प्रश्न का उत्तर। ईर्ष्या का अनोखा वरदान है कि मनुष्य उन सभी चीज़ों से संतुष्ट नहीं होता जो उसके पास मौजूद है, बल्कि उन सभी वस्तुओं से दुखी होता रहता है, अर्थात असंतुष्ट रहता है जो दूसरों के पास मौजूद है। कि मनुष्य के पास जो है वो उससे संतुष्ट नहीं होता, दूसरे के पास क्या है उससे उसे परेशानी होती रहती है और वो उनसे ईर्ष्या करने लगता है। अगला प्रश्न, ईर्ष्या की बेटी किसे और क्यों कहा गया है? तो उत्तर है, ईर्ष्या की बेटी निंदा को कहा गया है क्योंकि जो व्यक्ति ईर्ष्यालु स्वभाव का होता है वही व्यक्ति बुरे किस्म का निंदक भी होता है। जिस व्यक्ति में किसी के प्रति ईर्ष्या होती है वह दूसरों के सामने उस व्यक्ति की निंदा करने का हर संभव प्रयास करता रहता है ताकि उसे दूसरों की नज़रों में गिराकर वह स्वयं उनकी नज़रों में उठ सके। अगला प्रश्न देखते हैं, ईर्ष्यालु व्यक्ति उन्नति कब कर सकता है? तो उत्तर है, ईर्ष्यालु व्यक्ति कभी भी दूसरों की निंदा करके अपनी उन्नति नहीं कर सकता। उसकी उन्नति तभी होगी जब वह अपने चरित्र को निर्मल बनाए तथा अपने गुणों का विकास करे। प्रश्न 4, ईर्ष्या का क्या काम है? ईर्ष्या से प्रभावित व्यक्ति किसके समान है? तो उत्तर है, ईर्ष्या का काम जलाना है, मगर सबसे पहले वह उसी को जलाती है जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। ईर्ष्या से जला भुना आदमी जहर की एक चलती फिरती गठरी के समान जो हर जगह वायु को दूषित करती फिरती है। अगला प्रश्न, ईर्ष्यालु लोगों से बचने का क्या उपाय है? तो उत्तर है, ईर्ष्यालु लोगों से बचने का उपाय यही है कि आपको भीड़ से एकांत की ओर भागना पड़ेगा, क्योंकि आजकल ज़्यादातर लोग ईर्ष्या का शिकार हो चुके हैं। इसलिए ऐसे लोगों की संगति से बचें। ऐसे लोगों से उतनी ही बातचीत करें जितना आवश्यक हो, जिससे न तो रिश्तों में गहराई आएगी और न ही कड़वाहट। अब अगला प्रश्न है प्रश्न 6, उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थान भरिए। मनुष्य के पतन का कारण अपने ही भीतर के डैश का हवास होता है, सद्गुणों का हवास। ईर्ष्या मनुष्य के डैश गुणों को ही कुंठित बना डालती है। कौन से गुणों को? मौलिक गुणों को। अगला है, तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने डैश की हो, भलाई की हो। ये डैश हमें सजा देती हैं हमारे गुणों के लिए। ये मक्खियाँ हमें सजा देती हैं हमारे गुणों के लिए। आदमी में जो गुण डैश समझे जाते हैं, महान समझे जाते हैं, उन्हीं के चलते लोग उससे जलते भी हैं। अब अगला प्रश्न बातचीत के लिए, क्या ईर्ष्या चिंता से ज़्यादा खराब है? विचार कीजिए। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर। ईर्ष्या चिंता से भी ज़्यादा खराब है क्योंकि चिंतित व्यक्ति चिंता के कारण अपनी जिंदगी को खराब कर देता है, किंतु ईर्ष्या मनुष्य के मौलिक गुणों को कुंठित बना डालती है। ईर्ष्या को चिंता से ज़्यादा खराब कहा गया है क्योंकि चिंता मनुष्य के शरीर को क्षीण कर देती है और ईर्ष्या मनुष्य की आत्मा को भी क्षीण कर देती है।
अगला प्रश्न, चिंता दग्ध मनुष्य समाज की दया का पात्र क्यों है? तो उत्तर है, चिंता दग्ध मनुष्य समाज की दया का पात्र है क्योंकि चिंता से ग्रस्त मनुष्य जब अपनी चिंता का कारण दूसरों से साझा करता है तो समाज के सभ्य और समझदार लोग उसे सही सलाह देकर उसकी चिंता का निवारण करने का प्रयास करते हैं, जिससे चिंतित व्यक्ति की समस्या का समाधान हो जाता है। अगला प्रश्न है, ईर्ष्या से मनुष्य के आनंद में भी बाधा पड़ती है, उदाहरण द्वारा सिद्ध कीजिए। तो उत्तर है, ईर्ष्या से मनुष्य के आनंद में भी बाधा पड़ती है क्योंकि अपनी ईर्ष्या के चलते मनुष्य प्रकृति के सौंदर्य को भी नहीं देख पाता है और व्यक्ति अपने सुख से सुखी ना होकर दूसरों के सुख व खुशियों को देखकर दुखी होता रहता है। इस प्रकार वह अपनी खुशियों व सुखों का ठीक से आनंद भी नहीं उठा पाता। प्रश्न 4, कोई ऐसी घटना बताइए जब आपको किसी से या किसी को आपसे ईर्ष्या हुई हो। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको स्वयं देना है, अपने जीवन की किसी ऐसी घटना के बारे में बताकर जब आपको किसी से ईर्ष्या हुई हो या किसी और को आपसे ईर्ष्या हुई हो। ठीक है। अगला प्रश्न है अनुमान और कल्पना से संबंधित। कल्पना कीजिए कि आपको प्रार्थना सभा में सफलता के सूत्रों के बारे में अपने सहपाठियों को बताना है, तो आप क्या बताएंगे? तो इसका उत्तर है, मैं उन्हें सफलता के सूत्रों के बारे में बताने के लिए उन महापुरुषों की उपलब्धि के विषय में बताऊंगी जिन्होंने कठिन परिश्रम, लगन, दृढ़ संकल्प तथा ऐसे ही अनेक कौशलों के बल पर सफलता प्राप्त की। प्रश्न 2 है, यदि आपके पड़ोसी या जानकार आपसे ईर्ष्या करें तो आप उनके साथ कैसा व्यवहार करेंगे? तो उत्तर है, यदि मेरे पड़ोसी या जानकार मुझसे ईर्ष्या करें तो मैं उनकी बातों की ओर कोई ध्यान न दूंगी और जब भी वे मेरे सामने आएंगे तो मैं सामान्य रूप से ही उनसे एक सभ्य मनुष्य की तरह बात करूंगी। अगला प्रश्न, अगर मनुष्य में केवल सकारात्मक भावनाएं होंगी तो संसार कैसा होगा? तो उत्तर है, यदि मनुष्य में केवल सकारात्मक भावनाएं ही होंगी तो सही गलत, अच्छा बुरा, ईर्ष्या द्वेष आदि का कोई प्रश्न ही नहीं होगा। अर्थात क्या सही है और क्या गलत, इस बात का कोई भेद ही नहीं होगा। संसार में भले और बुरे में अंतर करने की जरूरत ही नहीं होगी और सकारात्मक सोच समाज के लिए कितनी महत्वपूर्ण है यह एक आम बात होगी। अगला प्रश्न है हमारा भाषा की बात से संबंधित, तो आइए पहले उसे देख लेते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में से उपसर्ग व मूल शब्द अलग अलग करके लिखिए। ये शब्द दिए गए हैं, हमें उपसर्ग को अलग करना है इन शब्दों में से और मूल शब्द को अलग। जैसे हमने पिछले पाठ में मूल शब्द पूरे शब्द में से मूल शब्द और प्रत्यय को अलग किया था, इसमें हमें उपसर्ग और मूल शब्द को अलग करना है। अब उपसर्ग क्या होते हैं? प्रत्यय तो किसी भी मूल शब्द के अंत में लगते हैं, नया शब्द बनाते हैं, और जो उपसर्ग हैं वो किसी भी मूल शब्द के शुरू में लगकर, ठीक है, नया शब्द बनाते हैं। जैसे अभाव, अभाव में अ उपसर्ग जुड़ा हुआ है और भाव क्या है? मूल शब्द। सुयश में यश मूल शब्द है और सु उपसर्ग है। दुर्भावना में दुर उपसर्ग है और भावना मूल शब्द। निमगन, इसमें नी क्या है? उपसर्ग और मगन क्या है? मूल शब्द। अगला प्रश्न, पाठ में से कोई 5 भाववाचक संज्ञा शब्द छांट कर लिखिए।
तो हमें इसी पाठ में से हमने ये 5 शब्द छांट कर लिखे हैं। ईर्ष्या, चिंता, निंदा, भलाई, जलन, ये सभी क्या है? भाववाचक संज्ञा शब्द। अगला प्रश्न जीवन मूल्य से संबंधित। ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, घृणा, गुस्सा आदि नकारात्मक भाव जागने से मनुष्य के व्यक्तित्व में क्या बदलाव आता है? तो इसका उत्तर हम देख लेते हैं। ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, घृणा, गुस्सा आदि नकारात्मक भाव जागने से मनुष्य के व्यक्तित्व में अवांछित तत्वों का समावेश हो जाता है, जिससे मनुष्य का व्यक्तित्व का विकास रुक जाता है। उसके सद्गुणों का ह्रास हो जाता है, उसके अंदर हीन भावना उत्पन्न हो जाती है, वह अपने आप को दूसरों से कम समझने लगता है और ऐसा व्यक्ति जीवन में उन्नति नहीं कर पाता। अगला प्रश्न, इन नकारात्मक भावों को मन से निकालने के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं? तो उत्तर है, नकारात्मक भावों से बचने का उपाय मानसिक अनुशासन है। हमें फालतू की बातों को अपने मन में आने ही नहीं देना चाहिए। कभी भी अपनी तुलना दूसरों से नहीं करनी चाहिए और अपने अंदर की कमी को पूरा करने के लिए रचनात्मक तरीका अपनाना चाहिए। तो ये थे पाठ 20 ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से के प्रश्न। आशा करती हूँ सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।